प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। हालेलुया। अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। जुआ आप सब लोग जानते हैं ना, जुआ को कैसा होता है। एक लकड़े का एक खंबा जैसा रहता है, लकड़ा रहता है, मोटा लकड़ा। वो खेतीबाड़ी में हल चलाने के लिए, हल चलवाने के लिए, काम कराने के लिए जानवरों पर, वो बैल यानी किसान लोग बैल के ऊपर वो जुआ को रखकर काम करते हैं। कुछ लोग गधे को भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कई प्रकार का जानवरों को इस्तेमाल करते हैं। तो वो जुआ है ना, बहुत भारी होता है, योग बहुत भारी होता है। तो वो जुआ जिसके ऊपर भी रखते हैं, उसका वजन है ना बहुत ज़्यादा होता है। और वो जुआ एक के ऊपर रखा है बोलो तो वो किसी का दास है, उसका मतलब वो होता है वो किसी के अधीन में है। उसको ना कोई दूसरा ही चला रहा है, उसका ओनर कोई दूसरा ही है। उससे काम कराएगा और फल है ना उसको नहीं देगा। वो वो बैल को या फिर कोई पशु को उसका फल नहीं देगा। वो फल, वो लाभ है ना, कौन उठाएगा? जिसने जुआ को उसके ऊपर डाला है, वो लाभ वो उठाएगा, वो फल वो अनुभव करेगा। यहाँ पर है ना अशूर का जुआ बोलकर लिखा गया वो अध्याय में। अशूर राज्य उन दिनों में सबसे सामर्थ्य राज्य था। वो किंगडम, वो देश सुपर पावर कंट्री था। जैसे कि अभी के दिनों में अमेरिका है, सेकंड नंबर में चाइना है। पहला सुपर पावर कंट्री, सुपर पावर किंगडम क्या था बोलो तो मिस्र देश था। तो मिस्र देश के सारा ताकत को, उसका सेना को ऑलरेडी परमेश्वर ने आधा से ज़्यादा खत्म कर दिया था इजराइलियों को, लाल समुंदर से जब बाहर लेकर आ रहा था तभी। और बाद में अशूर सेना इस मिस्र देश के ऊपर लड़ने के लिए जाकर मिस्र देश का सारा ताकत को तोड़ दिया। और उस समय में अशूर राज्य और उसका जो राजा है सन्हेरीब, ये ना सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान बन गया। और इसके अधीन में लगभग है ना ये पृथ्वी के सारा राज्य थे, ये पूरा दुनिया में शासन करता था।
इज़राइल देश को भी अपने अधीन में कर लिया था। उन दिनों में इज़राइल देश दो भाग में बटा था, सालमोन के बाद रेहोबोम के समय में। तो 10 इज़राइल के कितने गोत्र के लोग हैं बोलो? 12 गोत्र के लोगों में 10 गोत्र का लोगों का एक राज्य है, उसको इज़राइल राज्य बोलते हैं। और उसका जो इज़राइल देश का जो कैपिटल सिटी है शोमरोन है। और बाकी का 2 गोत्र यहूदा और बेन्यामीन, ये 2 गोत्र का एक राज्य बना है जिसको यहूदा गोत्र यहूदा राज्य बोलते हैं। ये यहूदा देश में कई प्रांतों पर, नगरों पर अशूर राजा अपना सेना को भेजकर उनसे लड़कर कई नगरों को उसने घेर कर रखा था। तो यहूदा देश का कैपिटल सिटी यरूशलेम था। यरूशलेम के ऊपर भी लड़ने के लिए सेनारिब अशूर का राजा अपना सेनापति राबसके को और बहुत सारा सेना को भेजता है उनसे जाकर बात करने के लिए, तुम हमारे अधीन में हो जाओ, हमको तुम लोग सरेंडर कर लो करके बोलता है। उस समय में यहूदा देश का राजा हिजकिय्याह था। तो पूरा पृथ्वी है ना, ये सन्हेरीब से, अशूर राज्य से, अशूर सेना से बहुत ज़्यादा डरता था। उस समय में इजराइलियों पर, यहूदियों के बहुत सारे प्रांत के लोगों पर अशूर राजा का जुआ था। वो जुआ इतना कठिन था, इतना भार था कि वो देश में वो जमीन उनका ही है, वो खेत उनका ही है, पर उसमें का फसल अशूर राजा लेकर जाता है, यानी उसका सेना आकर लेकर जाता है, अशूर देश के लोग लेकर जाते हैं। वो देश में वो लोगों से काम कराते हैं, बहुत ज्यादा काम कराते हैं, पर है ना उनको उतना ज्यादा मजदूरी पगार नहीं देते थे। उतना ही नहीं, वो लोग को जितना भी पगार देते थे उसमें ना वो लोग कर लेते थे, यानी टैक्स लेते थे वो लोग। वैसा वो लोग है ना गुलामी में, दासत्व में जीवन जी रहे थे। बहुत ज्यादा बर्डन उनके ऊपर रखा था। वो लोग को ना इस दिन में इतना काम होना चाहिए बोलकर है ना वो काम देते थे। वो जो है ना वो लोग को करने के लिए बहुत भारी पड़ता था। मैं वेल्दुर्ती बोलकर है ना एक एरिया में सेवकाई करता था। एक फैमिली, एक व्यक्ति ने वहां पर चर्च के लिए जगह उन्होंने ऑफरिंग दी है। कितना बोलो तो 5 एकड़ जमीन चर्च के लिए ऑफरिंग दी। वो चर्च के बाजू में उनका 7 एकड़ का जमीन है। हाँ, रेड्डीज बोलते हैं ना वो लोग, ठीक है। तो खेतीबाड़ी का काम करते करते वो जो जमीन का जो मालिक है वो लोग अपना चर्च में नहीं आते, वो लोग अन्य जाति के लोग हैं, पर है ना वो लोगों ने अपना चर्च के लिए 5 एकड़ जमीन दे दिया है, ऑफरिंग दिया है वो लोगों ने। पर वो व्यक्ति मुझसे ना बहुत अच्छा बात करता था, कभी भी खाली टाइम में आके बैठते बहुत कुछ बोलता था। तो वो है ना हल चलाते वक्त मुझको आके क्या बोला मालूम है, ट्रैक्टर भी उतना काम नहीं करेगा लगता है, ये बैल है ना उतना काम करता है बोलते। बहुत ज्यादा काम कराते, वो चलते ही रहता है, वो करते ही रहता है बोलते हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है बोलो तो, बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा बर्डन, बोझ उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। उनको उतना मजदूरी का फल उनको नहीं मिलता था, उतना पगार नहीं मिलता था। उनका फैमिली है, फैमिली चलाना है, वो पैसा उनको पूरता नहीं था, आजादी नहीं था। और वो लोग उनके खुद के देश में अशूर का गुलाम बनकर रहे थे। अशूर इतना सामर्थ्य था, उसका सेनापति क्या बोलता है मालूम है? उस सेनारिब, उसका सेनापति क्या बोलता है, तुझको चाहिए तो मैं 2000 घोड़ों को देता हूं सवारों समेत, वो 2000 घोड़े को भी मैं देता हूं, सैनिक को भी देता हूं, और तेरा पूरा सेना को मिलाकर आ जा। हम लोगों में जो बहुत सारे सेनापति लोग हैं ना, तू एक सेनापति से भी जीत कर लड़ नहीं सकता है। यानी बहुत सारे कैप्टन है, एक कैप्टन से भी तेरे पास जो सेना है वो सेना से और मैं 2000 घोड़े को भेजता हूं, सैनिक को भेजता हूं, उनके साथ लड़ने के लिए आ जा। अरे हमारा पूरा सेना से नहीं, सिर्फ एक कैप्टन जिसके पास जो बटालियन है उससे तू लड़कर जीत नहीं पाए। यानी वो इतना पावरफुल
स्थिति में था वो अशूर राज्य, वो जुआ के नीचे ये लोग थे। तो वो जुआ को तोड़ना, वो जुआ से बाहर आना, यानी वो दासत्व से, वो गुलामी से बाहर आना, वो लोगों के लिए असंभव था। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग बाहर नहीं आ सकते थे। एक्चुअली मिस्र देश से ही वो लोग बाहर नहीं आ सकते थे। परमेश्वर ने ही 10 अद्भुत कामों को किया। मिस्र देश के सारे जेठों को मार दिया, लाल समुद्र को 2 भाग में किया, लाल समुद्र को पार करवाया। परमेश्वर ने ही इजराइलियों को पहला मिस्र देश का जुए से बाहर निकाला। उनको मिस्र देश का जो जुआ उनके ऊपर था उसको तोड़ दिया। अभी अशूर का जुआ है, अशूर राज्य का जुआ है, सेनारीब का जुआ है। ये जुआ तो मिस्र देश से भी ज्यादा पावरफुल है। ये देश से ये लोग ये जुए से कैसा बाहर आ सकते, कैसा फ्री हो सकते? केवल परमेश्वर ही ये कार्य को कर सकता है। और परमेश्वर ने जो वादा किया है 10वां अध्याय 27वां वचन में, वो वादा को परमेश्वर 37वां अध्याय में पूरा किया। जब सेनापति आकर जोर जोर से बोल रहा था, तुम्हारा राजा हिजकिय्याह के बातों को मत सुनो। वो कहता है कि परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो, वो हमारे साथ है, वो हमको जय देगा, हमको सुरक्षा देगा, हमको कुछ हानि होने नहीं देगा। ये सेनारीब से, ये अशूर सेना से तुम डरो मत, ऐसा वो तुमको बोलता है। उसके बातों पर मत आओ, वो तुमको धोखा दे रहा है। हम लोग इजराइल देश में लड़ने के लिए गए थे, शोमरोन में, इजराइल का कैपिटल सिटी। 10 गोत्र का लोग है, तुमसे ही ज्यादा लोग है ना वो लोग। क्या उनका देवी देवता हमको, हमारे हाथ से उनको बचा सका क्या? शोमरोन का देवी क्या हुआ, हामात का देवता क्या हुआ, ये क्या हो गया, कोई भी किसी भी देश को वो लोगों ने छुड़ा पाया क्या? तो तुम्हारा परमेश्वर हमारे हाथों से कैसे छुड़ाएगा? तुम लोग अपने आप को हमारे अधीन कर लो, सरेंडर हो जाओ, नहीं तो ऐसा होगा कि तुम्हारा मल मूत्रों को खाने जैसा मैं परिस्थिति को लेकर आऊंगा करके। वो इतना भयंकर रीति से वो न डरा रहा है, धमका रहा है। ये सब कुछ बातें ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर बोला। हिजकिय्याह राजा कहाँ पड़ा? एक बार सोचो, मैं ही 2000 लोगों को देता हूं, घोड़ों को देता हूं, तुम लोग सब लोग आओ, अरे एक कैप्टन को तुम लोग मार नहीं सकता है, और हमारा पूरा सेना के बारे में सोचना छोड़ दो, भूल जाओ, ऐसा बोला ना। तो फिर उसका सेना, उसका सामर्थ, सब कुछ है ना, उसका जो पॉपुलेशन है, सब कुछ है ना, हिजकिय्याह राजा जानता है। और हिजकिय्याह को यह भी पता है कि मैं लड़ नहीं सकता हूं बोलकर। तब है ना हिजकिय्याह ने क्या किया, परमेश्वर के मंदिर में जाकर रो रो कर प्रार्थना की। परमेश्वर, ये बात सच है, वो लोगों ने उनको छुड़ा नहीं पाया, वो लोगों ने उनको बचा नहीं पाया, पर तू तो सच्चा परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, सारा ब्रह्मांड को, सारा सृष्टि को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम तेरे बच्चे लोग हैं, ये जो जमीन है तूने हमको दिया है बोलकर सब लोग जानना चाहिए। तू हमको बचा, तू हमको छुड़ा, पृथ्वी में तेरे जैसा कोई नहीं है, सब लोग जानना चाहिए बोलकर प्रार्थना करता है। तेरे सिवा तो हमारा कोई नहीं, ऐसा प्रार्थना करता है। एक सेवक आके बोलता है, तुम लोग को डरने का जरूरत नहीं, लड़ने का जरूरत नहीं है, ये लड़ाई, ये युद्ध परमेश्वर का है, जय तुम्हारा है, विजय तुम्हारा है। आमीन, हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? वो लोग है ना पूरा नगर को घेर कर रखे थे, बहुत बड़ा शिविर, लाखों लोग थे। परमेश्वर ने ना उसी रात को एक दूत को भेजा, स्वर्गदूत को। वो स्वर्गदूत एक ही फटके में, ओके, अभी एक व्यक्ति को मारने के लिए एक फटके में थोड़ी मारता है वो प्रेज़ द लॉर्ड। पर स्वर्गदूत एक ही फटके में 1,85,000 लोगों को एक ही झट में मार दिया, जैसे कि एक आदमी को मारते हैं। और जो बचे लोग हैं वो भाग गए। और बाद में सेनारीब एक व्यक्ति से वहां पर मारा गया। अशूर राज्य, उसका सामर्थ वहां पर खत्म हो गया। परमेश्वर जैसे कि बोला जुआ तोड़ डाला जाएगा बोलकर, वैसे ही अशूर का जुआ तोड़ डाला गया। इजराइलियों पर से, यहूदियों पर से
वो जुआ टूट गया, हालेलुया। वो बोझ उतर गए, वो लोग फ्री हो गए, आजाद हो गए, हालेलुया। वहां पर परमेश्वर क्या कहता है बोलो तो, अभिषेक के द्वारा, anointing shall destroy the yoke. What will destroy? Anointing. हालेलुया। अभिषेक जुआ को सर्वनाश कर देगा, जुआ को तोड़ देगा। तो अभिषेक बहुत जरूरत है। मेरे पास और एक कई ट्रांसलेशन है बाइबल्स के। तो अभिषेक के जगह में ना बाजू में परमेश्वर भी लिखा गया, ओके। अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। हमारे द्वारा नहीं होगा, हमारे लिए असंभव है, पर किसके द्वारा होगा? परमेश्वर के द्वारा। और वहां पर लिखा गया है, जब परमेश्वर का अभिषेक से हम लोग भरपूर हो जाएंगे, हमारे ऊपर जो भी जुआ है वो तोड़ डाला जाएगा। जुआ जिसके ऊपर भी रहता है वो है ना दासी होता है। बाइबल कहता है कि जो पाप करता है वो पाप का दास है, बाइबल कहता है। जो जिससे कर्जा लिया है, वो जो कर्जा दिया है ना उसका दास होता है बोलकर, कर्जदार का दास होता है बोलकर लिखा गया है। बाइबल में अधर्मिकता का, अधर्म का दास बोलकर लिखा गया है, पैसों का दास बोलकर लिखा गया है, शरीर का अभिलाषा यानी भ्रष्टत्व का दास बोलकर लिखा गया है। बहुत सारा लोग है ना पाप का, शरीर का अभिलाषा का दास बन चुका है। लोगों को पवित्र जीवन जीने के लिए ये असंभव है बोलकर अभी लग रहा है लोगों को। बाइबल में लिखा गया है पर ये असंभव ऐसा लग रहा है, यानी वो लोग है ना दास बन चुके, गुलाम बन चुके, फ्रीडम नहीं है लोगों को। एक एरिया में ना वहां पर है ना एक यानी एक ऐसा रोड है, रोड में हम लोग मीटिंग रखते थे महीने में एक बार। तो वो मीटिंग के लिए जो करंट चाहिए था ना, इलेक्ट्रिसिटी, वो बाजू में ना एक फैमिली देता था। वो लोग अपना चर्च में नहीं आते, फिर भी हम लोग उधर जाएंगे तो बहुत प्यार करते थे, खाना भी वही लोग बनाते थे, ठीक है। तो है ना उस दिन गया तो वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, कोई आके प्रेज लॉर्ड नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर लड़का लोग सब काम कर रहा था, सब साउंड सिस्टम लाइटिंग वगैरह सब कर रहे थे, ठीक है। तो मैं वो घर पे गया, मैं ही जाके बात करूंगा बोलकर। तो गया तो हाँ अंकल प्रेज द लॉर्ड करके बोला, हाँ प्रेज द लॉर्ड करके बोला। क्या हो गया अंकल, आंटी नहीं दिख रही है, क्या हो गया करके पूछा। आंटी नहीं है, गई हो, गई हो कोई टाइम करके बोला। किधर गई अंकल, क्या हो गया आंटी, बोलो तो नहीं वो गई करके बोला। किधर गई, क्यों गई बोलो तो वो बोलती है तू दारू मत भी, मुझको बोलती है ये बीड़ी मत भी बोलती है। तो फिर अंकल अच्छा बात है ना, ये दारू क्यों पीते हो, ये बीड़ी क्यों पीते हो, वही तो ना पास्टर मैं छोड़ नहीं पाता हूं। फिर आंटी को छोड़ दिया ना, 5 फीट का आंटी को छोड़ दिए, पर 2 इंच का सिगरेट को नहीं छोड़ पा रहे, यानी ये दास बन गया, ठीक है, दास बन गया। पर क्या होता है मालूम है, अभिषेक जुआ को तोड़ता है, अभिषेक हमको फ्री करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस महीने में आप लोगों का काम क्या है बोलो तो, अभिषेक से भरकर प्रार्थना करना ही ये काम है बस आपका। हर दिन टाइम निकालो, पवित्र आत्मा में भरपूर होकर, अभिषेक से भरपूर होकर अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो। अभिषेक क्या करेगा बोलो तो आपके ऊपर, चाहे वो आत्मिक जुआ होने दो, चाहे वो मेंटल जुआ होने दो, चाहे वो फिजिकल जुआ होने दो, चाहे वो फाइनेंशियल जुआ होने दो, वो जुआ को, वो योग को परमेश्वर डिस्ट्रॉय कर देगा, परमेश्वर तोड़ देगा। अभिषेक में उतना सामर्थ्य है, हालेलुया। अभी बहुत सारा लोग है ना अभिषेक को नहीं पाए, बहुत सारा लोग है ना पवित्र आत्मा में भरपूर होकर, अभिषेक से भरपूर होकर प्रार्थना में नहीं रहते। कुछ लोग है ना इसके बारे में विश्वास भी नहीं करते, और कुछ लोगों को पसंद भी नहीं है। मैं सच बोलता हूँ, आज दोपहर में ना मैं प्रेयर कर रहा था,
वो चंद्रमा माँ जी आई, दरवाजा कड़ी था, वो माँ जी सोच रही मैं सोया है बोलकर मैं प्रेयर में था, कड़ी मारा, दरवाजा कड़ी मारा, दोपहर का टाइम बोल तो वही काम रहेगा। ओके, नहीं ऐसा नहीं बाबा, कभी कभार सोता भी हूँ मैं, झूठ बोलने का काम नहीं करेगा, ठीक है, पर आज मैं प्रेयर में था। ओके, ठीक है। कुछ लोगों के बारे में सोचकर प्रभु ये लोग अभिषेक नहीं पाए, बहुत दुखी हुआ था मैं, बहुत दुखी। पवित्र आत्मा बोला वो लोग शर्मा रहे, मैं क्या करूं। जो बाइबल में लिखा गया, यीशु मसीह कहता है जो मेरे विषय में लज जाता है मैं उसके विषय में लज जाऊंगा। वो लोग है ना मेरे विषय में शर्मा रहे, मुझको मांगने के लिए, अभिषेक से भरपूर होने के लिए, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना है बोलकर ये आशा रखने के लिए वो लोग शर्मा रहे। तो फिर मैं भी शर्माऊंगा ना, मेरे को क्या करने का है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु ये बात आप लोगों से बोल रहा है, बोलो तो फिर भी प्रभु आप लोगों से प्यार कर रहा है। आपके ऊपर का वो जुआ प्रभु तोड़ना चाहता है, इसलिए ही प्रभु बोल रहा है अभिषेक क्या करेगा, जुआ को तोड़ेगा। वो अभिषेक को पाने के लिए क्या करना है, प्रभु क्या कहता है, तुम में से कौन हो जो तुम्हारे बच्चे खाने के लिए रोटी मांगे तो पत्थर देते हैं, रोटी देंगे ना। प्रेज द लॉर्ड। तुम में से कौन हो जो खाने के लिए मछली मांगे तो सांप देंगे, मछली देंगे ना, कोई सांप देता है क्या, नहीं देता है। तुम में से कौन हो जो तुम्हारे बच्चे खाने के लिए अंडा मांगेंगे तो बिच्छुओं को देते खाने के लिए। अरे तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजों को देते हो तो तुम मांगोगे तो क्यों प्रभु पवित्र आत्मा नहीं देगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों से आरोहण, स्वर्ग को आरोहण होते वक्त बोलकर जाता है कि जब तक तुम पवित्र आत्मा को नहीं पाओगे तुम यरूशलेम में ही रहो, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे बोलते हैं। तो वो लोग यरूशलेम में, मार्कुस के घर पे, यरूशलेम से 2 किलोमीटर के बाजू में ऊपर के कमरे में वो लोग है ना 120 लोग इकट्ठा होकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे, पवित्र आत्मा का बाढ़ जो रहा है। उनका प्रेयर रिक्वेस्ट क्या था, प्रभु हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुसीबत है, अशांति है, बीमारी है, ये वो सब नहीं है। उन लोगों का सिर्फ एक ही प्रार्थना था, अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। अभिषेक क्या करता है, अरे सारा समस्या को निकालता है। हालेलुया। अभिषेक जुआ को तोड़ता है। हमको अभिषेक दो, हमको अभिषेक दो बोलकर है ना वो लोग उपवास रहकर प्रार्थना कर रहे थे। अचानक से आंधी सा एक आवाज वहां पर गूंज उठा, आग की सी जीभें फटकर एक एक के ऊपर वो लोग के ऊपर उतर आया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। जैसा जैसा उनको बोलने की सामर्थ्य मिलते गई वो लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, बात करने लगे। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि तब से जो पतरस है ना यीशु मसीह को नकारा था, यीशु कौन है मुझको पता नहीं बोलकर झूठ बोला था, पर है ना बाद में पतरस कभी भी यीशु मसीह को नकारा नहीं, अपना जान दे दिया, पर है ना प्रभु को छोड़ा नहीं। हालेलुया। विश्वास में स्थिर करता, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे। पवित्र आत्मा उतर आने के लिए, अभिषेक को पाने के लिए क्या प्रभु बोलता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुओं को दिलाते हो, अच्छी अच्छी वस्तु को खिलाते हो, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता नहीं देगा क्या, मांगने पर वो जरूर पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। आपका पूरा फोकस, आपका पूरा चाहत, आपका पूरा रिक्वेस्ट क्या होना चाहिए बोलो तो, प्रभु मुझको पवित्र आत्मा से भर, अभिषेक से भर, अभिषेक से भर बोलकर यही प्रार्थना होना चाहिए। हर दिन टाइम निकालने का घर में और अभिषेक के लिए प्रार्थना करने, अभिषेक से भरपूर होना चाहिए। जितना ज्यादा अभिषेक से भरपूर होगे, जितना अग्नि अभिषेक से आप भरपूर हो जाओगे, उतना आपको ना आजादी मिलते जाएगा, आप में बदलावट आते रहेगा, आप में सामर्थ्य आता रहेगा। सैमसन को यहूदी लोग 3000 यहूदी लोग पकड़कर रस्सियों से बांधकर फिलिस्तियों को सौंपने के लिए गए थे। इजरायली लोग उनके लिए जो लड़ रहा है, कौन सैमसन किसके लिए लड़ रहा है, किसका आजादी के लिए लड़ रहा है, इजरायलियों के लिए।
ये यहूदी लोग, अरे बाबा तू फिलिस्तीयों से तू लफड़ा कर रहा है, वो लोग को ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हमको और मारेंगे, हमको और पीटेंगे, हमको और वो लोग टॉर्चर करेंगे। एक काम करते, हम लोग है ना तुझे रस्सियों से बांधकर, बेड़ियों से बांधकर तुझे फिलिस्तीयों के हाथ में सौंपते, तू कुछ भी कर बाबा, तेरे वजह से हमको समस्या आ रहा है बोलकर सैमसोन के खुद के लोग, देखो अपने को समस्या ज्यादा खुद के लोगों से याद, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनके खुद के लोग जिसके लिए सैमसोन प्रयास कर रहा है, जिसके लिए सैमसोन लड़ रहा है, जिसके लिए सैमसोन पूरा लाखों लोगों का शत्रु बन गया है, वही लोग सैमसोन को रस्सी से बांधकर वो लोग है ना लेही में लेकर जा, ठीक है, फिलिस्तीयों को सौंपने के लिए। दूर से फिलिस्ती लोग देखा, ये आया रे बाबा, अपना दुश्मन आया, ये आया रे, इसको ऐसा मारने का, वैसा मारने का, इसको जल्दी नहीं मारने का, इसको टॉर्चर करने का, वगैरह वगैरह बात कर रहा है, आया रे। उस समय में सैमसोन के ऊपर बल से पवित्र आत्मा उतर है, हालेलुया। यहोवा का आत्मा बल से सैमसोन के ऊपर उतर आया और सैमसोन के हाथों में का जो रस्सिया था वो जलकर राख हो गया, बोलता है, हालेलुया। और उसके हाथों में जो बेड़िया बांधा गया था ना, वो बेड़िया टूट गया और वो आजाद हो गया। अभिषेक जुआ को तोड़ता है, अभिषेक बंधनों को तोड़ता है, अभिषेक बंधा गया रस्सियों को जला देता है, हालेलुया। पौलुस और सीलास बंदी गृह में, जेल में डाले थे, वो लोग को बेड़ियों से बांध के रखे थे, उनका शरीर पूरा घायल हो गया था, शरीर पूरा दर्द कर रहा था, बेड़ियों से बांध के रखे थे, तो भी वो लोग आधी रात में क्या किए, आराधना की, अभिषेक से भरपूर होकर आराधना की। अभिषेक ने क्या किया, वो बंदी गृह का जो डोर से ना, वो बार्स को, वो फाउंडेशन को हिलाकर वो बार्स को नीचे गिरा दिया, उनके हाथ में का बेड़िया खुल गया, वो लोग आजाद हो गए। वो देखकर बहुत सारे लोगों का उद्धार हुआ, हालेलुया। आपको चाहे कौन सा भी जुआ होने दो, ठीक है, कुछ लोग पाप के बंधन में है तो ठीक है, कुछ लोग है ना सच में फाइनेंशियल स्ट्रगल में, कर्जा में, वो लोगों को ना दास बोलता है। परमेश्वर है ना जरूर आजाद करता है, परमेश्वर जरूर आजाद करता है। और एक देखो वो जुआ क्या करता है बोलो तो, भार, बोझ ज्यादा रहता है ना, वजन ज्यादा रहता है। अभी बाइबल में हम लोग देखें तो यीशु मसीह क्या कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा, तुम्हारे ऊपर का जो बोझ है वो मैं निकाल दूंगा। बोझ कैसा होता है बोलो तो, बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, पर है ना वो जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा है। जिसके ऊपर है ना ऐसा बोझ होता है, वो लोग जुआ में है। जो अभी बाइबल में क्या लिखा गया है बोलो तो, 126वां भजन, ओके, उसका दूसरा वचन पढ़ो, क्या है 126 के 127, जल्दी पढ़ो, भजन सही था, हाँ। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। 127वां भजन दूसरा वचन, हाँ, पहाटेच उठता तुम्ही, हा, उशिराने विश्रांती घेता। पहाटेच म्हणजे काय, सकाळी किती वाजता, 4-5 वाजता तुम्ही उठता आणि कधी विश्राम घेता, उशिराने, म्हणजे किती तास तुम्ही काम करता, 12 होतं का, 12 नाही घेत, 14 ते 18 तास आपण धरू, ओके, 18 तास तुम्ही काम करत, पर तुम्हाला काय आहे बाबाचा, तिकडे बाबाचा, हा हा, कष्ट करून अन्न खातं, पण हिंदीमध्ये कसं आहे इकडे, दुख भरी रोटी खाते हो, रोटी खा रहे हो पर है दुख से भरा हुआ रोटी है, बोलता है। इतना मेहनत किए, इतना काम किए, और वो रोटी खाते वक्त है ना दुख से, ओके, वो रोटी भी दुख, रोटी में पूरा दुख भरा। कुछ लोग है बाबा, हाँ ठीक है, खाना बनाते जानबूझ के ना नमक ज्यादा डालते, नमक से भरा हुआ रोटी, नमक से भरा हुआ। कुछ लोग चाय बनाते, अपना महाराष्ट्र का लोग क्या बाबा इतना शक्कर क्यों पीते, समझ खाते समझ में नहीं आता,
अरे एवढं गोड. प्रेज द लॉर्ड. हाँ, इधर हाँ डॉक्टर बोलता है वो शक्कर ज्यादा नहीं खाने का बोलकर. प्रेज द लॉर्ड. शक्कर से भरा हुआ आहार, नमक से भरा हुआ और तीखा से भरा हुआ आहार. प्रेज द लॉर्ड. मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस में अनुभव किया हूँ, वो सब है ना मैं बोलूंगा नहीं. नहीं तो आप लोग भी आपका घर में आपका पति के लिए इस्तेमाल करेगा. ऐसे ही नहीं है. सेवकाई में 20 साल हूं मैं, कितना लोगों को देखा है एक बार सोचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हाँ देखेंगे तो दुख भरी रोटी. हालेलुया. सुबह उठकर रात तक खाना प्रयास कर कर कमा कर रात को आके खाना खाता रहेगा तो भी वो बीवी उधर डांटते रहेगी, कोसते रहेगी. और कुछ सिस्टर लोग बेचारे बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को. वो लोग खाते रहेगा, ये दारू पीकर वो खाते वक्त ही ये चिल्लाता रहेगा, डांटते रहेगा, ऐसा वैसा ऐसा. अभी वो डांटते रहेगा तो इनको भी थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा ना, फिर क्या करेगा. हाँ गुस्सा आएगा ना, खून है ना, फिर गुस्सा आएगा. हाँ गुस्से से देखो तो लात मारेगा. ऐसा है. फिर दुख भरी रोटी खा रहे. आप भी पढ़ो उधर. हाँ क्योंकि वह अपने प्रियो को यो ही नींद प्रदान करता. दूसरे ट्रांसलेशन में, इंग्लिश है, इंग्लिश बाइबल किसी के पास इंग्लिश ट्रांसलेशन, मराठीत कसा आहे. हा ते जे त्यांना पाहिजे तेव्हा तेव्हा ते लोक झोपतो ना तेव्हा परमेश्वर त्यांना देतो. हालेलुया. बरोबर आ रहे मराठी. प्रार्थना करो बाबा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जब है ना परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर के लोग जब सोते हैं तब परमेश्वर है ना उनको सब कुछ देता है, बोलता है. इसको आशीष बोलते हैं. ये लोग है ना दासत्व में नहीं है, इनके ऊपर जुआ नहीं है. पर जिनके ऊपर जुआ रहता है उनका क्या साइन है बोलो तो सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं. मैं जब चेन्नई में सेवकाई कर रहा था, एक व्यक्ति है ना ये बीएमसी का काम रहता है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में. सुबह है ना अर्ली मॉर्निंग जाकर फिर है ना दोपहर को 2 बजे तक काम करता था. फिर 2 बजे के बाद दूसरे जगह पे काम कर कर रात को 10 बजे 11 बजे आता था. चर्च में ही सोता था. इतना मेहनत, इतना. कुछ लोग है बाबा संडे भी प्रेयर को नहीं आते, काम करने जाते. कुछ भी कमाया क्या बोलते, कुछ भी नहीं. संडे प्रेयर को छोड़कर काम करने के लिए गए, कितना करोड़ कमाए पूछो तो कुछ भी नहीं. इसको ना जुआ बोलते, गुलामी का जीवन. परमेश्वर अपने लोगों को, वो लोग सोते रहेंगे तो ही. अभी देखो आंटी ने क्या गवाही दिया, उनका कुछ भी जरूरत रहेगा तो 2 दिन पहले ही आ जाता है बोलकर. हालेलुया. प्रभु है ना फ्री करता है. आमेन. अभिषेक क्या करता है, ये कोरोना के टाइम में वो वायरस को मारने के लिए क्या चाहिए था, इम्यूनिटी चाहिए था. साइंटिस्ट लोगों ने ना रिसर्च करके बोला है कि जब है ना एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में भरकर, फुल अभिषेक से भरकर अन्य भाषा में जब बात करते रहता है ना, उनमें ना इम्यूनिटी बढ़ता है बोलते हैं. हालेलुया. और उससे क्या होता है बोलो तो कोरोना वायरस मर जाता है. बीमारियां मर जाता है. अभिषेक जुआ को तोड़ता है. क्या काम है अपना महीना भर, अभिषेक से बढ़ते रहे. प्रार्थना में बैठते प्रार्थना करते बात अलग है, पर अभिषेक से प्रार्थना करना चाहिए. अभिषेक से भरपूर होना चाहिए. अन्य अन्य भाषाओं में बात करना चाहिए. आमेन. और एक जुआ के बारे में हम लोग देखेंगे तो जिसके ऊपर जुआ रहता है ना, वो न स्व इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता. जिसके ऊपर जुआ रहता है उसको चलाने वाला, कंट्रोल करने वाला उसका मालिक होता है. वो दूसरे के कंट्रोल में रहता है, पर है ना वो स्व इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता है. उसको आज़ादी नहीं रहता है. उसका मालिक जहां पर चलाता है वहां पर वो चलता है, पर उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता है. उसको ना दूसरा कंट्रोल करते रहता है, दूसरे के अधीन में रहता है. बहुत सारे लोग भी है ना, वो लोग है ना शैतान के कंट्रोल में रहते हैं.
वो लोग को पता है ये जो मैं कर रहा हूं गलत है, जहां पर जा रहा हूं वो गलत है, जिससे मैं मिल रहा हूं वो गलत है, पता है, फिर भी क्या कर रहे, वही जा रहे हैं, वही लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है, वही गुटखा, वही पान पराग, ठीक है, वही बुरे आदत, नहीं हो रहा है। अभी ऐसा कोई भी ऐसा स्थिति में है बोलो तो उसका मतलब क्या है बोलो तो उसके ऊपर है ना शत्रु का जुआ है, वो लोगों को ना शैतान चला रहा है वो लोगों को। एग्जाम्पल के लिए बाइबल में देखेंगे तो अब्राहम और लूत एक जगह में वो लोग वास कर रहे थे। उनका भेड़ बकरियां इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब्राहम के भेड़ बकरियों के चरवाहों के और लूत के भेड़ बकरियों के चरवाहों के बीच में ना झगड़ा शुरू हुआ। ए मेरा भेड़ तेरा घास को खाया, ए तेरा भेड़ इधर आया, इधर वगैरह वगैरह बोलकर दोनों के बीच में ना, दोनों के चरवाहों के बीच में झगड़ा है। अब्राहम है ना लूत से कहता है कि लूत को बुलाकर, देख लूत हम लोग है ना बंधु है, मैं चाचा है तू भतीजा है, अलग ट्रांसलेशन में भाई भाई, यानी एक ही घर के लोग हैं हम लोगों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। देख पूरा देश तेरे सामने, यदि तू दाहिने ओर जाएगा तो मैं बाएं ओर जाऊंगा, यदि तू बाएं ओर जाएगा तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा, पर हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए बोल। तब है ना लूत आंख उठाकर देखा, सोदोमो और गोमोरो नगरों को देखा, ट्विन सिटीज को, वो परमेश्वर के अदन के वाटिका के समान है समझकर मैं वहां पर जाकर रहूंगा करके बोलता है। अब्राहम बड़ा है ना, उम्र बड़ा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता अच्छा है। आप बड़े हो, आप जैसा बोलते हो वैसा मैं करता हूं, जहां पर रहने को बोलोगे वहां पर मैं रहूंगा, ऐसा नहीं बोला, पर खुद मैं वहां पर जाकर रहूंगा, वो मुझको अच्छा दिखता है करके बोलता है। ये कौन दिखाया? शैतान ने दिखाया। ये ना अब्राहम के कंट्रोल में नहीं है और किसी के कंट्रोल में नहीं है, शैतान के कंट्रोल में, ठीक है। और बाद में क्या हो गया बोलो तो उधर जाकर रहने को लगा। और सोदोम और गोमोरा बहुत भयंकर पाप से भरा हुआ प्रांत था। मन में ना, दिल है ना, उनका मन है ना बहुत दुख रहा है, ये क्या शहर है, क्या नगर है, ये पूरा पाप से भरा हुआ जीवन है, या लोग है, परमेश्वर का उपद्रव आ सकता है बोलकर है ना उनको दिल में दुख हो रहा है। उनको वहां पर रहना पसंद नहीं है, तो भी है ना वो नगरों को छोड़ नहीं पा रहा है। क्यों बोलो तो शैतान के जुआ में, उनको पता है वो गलत है। अभी भी ना बहुत सारा लोगों का जीवन ऐसा है, उनको पता है वो लोग जो कर रहे हैं गलत है, उनको पता है उनका जो दोस्ती है वो सही नहीं है, उनको पता है उनका जो स्वभाव है वो सही नहीं है, पर है ना वो लोग छोड़ नहीं पा रहे। क्यों बोलो तो उनके ऊपर है ना शत्रु का जुआ है। अभिषेक वो जुआ को तोड़ता है। अभिषेक वो जुआ को तोड़कर क्या करता है बोलो तो दिशा दिखाता है। कुरिन्थियों का पहला पत्री 14वां अध्याय में 2 वचन में जल्दी से पढ़ो, जल्दी, 14वां अध्याय 2 वचन, पहला कुरिन्थी, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेदों के बातों को आत्मा में होकर करता है। वो परमेश्वर से सीक्रेट्स बात करता है, भेदों को, गुप्त बातों को, रहस्यों को बात करता है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, मेरे को जल्दी खत्म करना है। प्रेज द लॉर्ड। अभी है ना जो भी पवित्र आत्मा में भरपूर होकर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं, वो अन्य भाषा 13वां अध्याय पहला वचन में स्वर्गीय बोली बोलकर लिखा गया। कौन सा बोली है वो? स्वर्गीय बोली। पृथ्वी का बोली अलग है, पृथ्वी में 1600 से ज्यादा लैंग्वेजेस है, पर ये जो अन्य भाषा है, ये जो लैंग्वेज है, ये स्वर्ग का लैंग्वेज है। और यह भाषा सिर्फ है ना परमेश्वर को समझ में आता है। कुछ लोग है ना क्या बोलते हैं, हमको क्या बोलते हैं वो लोग, कुछ तो करते रहते हमको समझ में नहीं आते, बोलते अरे तुमको समझ में आने के लिए थोड़ी बात कर रहे हैं, वो तो परमेश्वर से बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं? सीक्रेट्स को बात कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर से सीक्रेट्स को बात करते रहेंगे तो परमेश्वर है ना सीक्रेट को रिवील करेगा। हालेलुया।
अय्यूब के बारे में 29वां अध्याय 29th चैप्टर 3रा वचन से लेकर 11वां वचन तक आप बाद में पढ़ लो। 11वां वचन में वो लिखा रहेगा कि those who heard about me they called me lucky। जो कोई भी मेरे बारे में सुने वो मुझको ना नसीब वाला बोला। हालेलुया। क्यों तुझे नसीब वाला बोला बोला तो मैं ना जहां कहीं भी अपना पैरों को रखता हूं वो मेरा पैरों को मेरे पंगों को बटर से धोता हूं मैं। अभी हम लोग घर में का फ्लोर है, किससे धोते, किससे साफ करते? सर्फ पानी से, फिनाइल का पानी से। अपना कुछ लोगों का घरों में जाता है बाबा, वो जहां पर खाना खाए रहते उधर ही थोड़ा थोड़ा साफ करता है, बाकी सब कपड़ा पूरा कचरा इधर उधर कोने में ढकेल कर करते। जैसे खाना खाए ऐसे साफ करके सो जाता है। वेट बढ़ गया फिर क्या करेगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नहीं, साफ रहना चाहिए अपना हमारा घर। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, हम लोग तो फिनाइल से, सर्फ से फ्लोर को क्लीन करते, पर यहां पर है ना बटर से वो क्लीन कर रहा था बोलता है। यानी उतना धन्यवाद उनके लिए। चट्टान से तेल की धाराएं बहती थी बोलता है। अरे चट्टान से पानी नहीं आता है, पर है ना तेल आ रहा है बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे मैं बोलता हूं, हालेलुया। चट्टान से मुझको पानी चाहिए बोलकर पानी के लिए काम कर रहा है, पर वहां से तेल आ रहा है। क्यों ऐसा बोला तो 3रा वचन में लिखा गया है, द फ्रेंडली काउंसिल वॉज अपॉन माई टेंट। स्नेह का यानी दोस्त का सलाह, सीक्रेट काउंसिल मेरे डेरे के ऊपर, मेरे घर के ऊपर था बोलकर कहता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर है ना सीक्रेटली अय्यूब को बता रहा था कि तू वहां पर जा, वहां पर काम कर, तेरे लिए पानी का तेल आएगा करके बोल रहा। अय्यूब है ना जब जाता था, ये जो जवान लोग है ना खेलते थे ना, कुछ भी खेलते तो अय्यूब आते आते वो लोग देख लिया समझो, कुछ लोग है ना झाड़ के पीछे, कुछ लोग दीवारों के पीछे इधर उधर जाकर चुपते थे। एक लड़का पूछा, क्या हो गया रे, चुप रहा है, किससे डर रहा है? बोलते अरे बाबा अय्यूब जा रहा है यहां से, ऐसा बोला बोलते। और बूढ़े बूढ़ी लोग वो लोग आपस में बात कर रहे, तो जा रहा है अय्यूब जा रहा है। उतने में ना एक बूढ़ी खड़ी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। एक बूढ़ी खड़ी हो, क्या हो गया, क्यों खड़ी हो गई? बोलते अरे यहां से नसीब वाला जा रहा है करके बोले। खड़े हो गए बूढ़ी लोग, बड़े उम्र के लोग खड़े हो गए। जब है ना पंचायत में गया, फाटक के पास, शहर के फाटक के पास, जैसे ही वो गया, प्रधान लोग जो है ना आपस में बात कर रहे थे, वो लोग है ना उनका जीभ है ना तालू से चिपक गया बोलता है, छिटक गया। वो लोग बात करना बंद कर। जो अय्यूब को नहीं जानता था वो है ना एक से पूछा, क्या रे सब लोग बात करना बंद हो गए? अरे बाबा अय्यूब आया अपने बीच में। प्रेज द लॉर्ड। क्या इतना रिस्पेक्ट, इतना इज्जत क्यों? बोला तो अरे वो नसीब वाला है। हमारा लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? अरे वो मट्टी को पकड़ता है पर वो सोना में बदल जाता है। हालेलुया। वो नसीब वाला है, वो जो भी काम करता है उसमें सक्सेस, सफलता। हालेलुया। इसका कारण क्या है बोला तो सीक्रेटली परमेश्वर उसको बताता है। जो अन्य भाषा में बात करते हैं वो परमेश्वर से भेदों को बात करते हैं, सीक्रेट्स बात करते हैं। परमेश्वर है ना उनको सीक्रेट्स बताता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं क्या, ये जो अभी पेट्रोल है, क्रूड ऑयल से सब बनता है ना, ना मनोजन, क्रूड ऑयल से ही सब बनता है। क्या क्या बनता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हाँ, और जो भी है उधर से ही बनता है, क्रूड ऑयल से ही बनता है। ये क्रूड ऑयल कैसा उन लोगों को पता चला, डिस्कवर किए बोलो तो नोवा ने पिच को लगाया था, उसको राल को लगाया था, मराठी डांबर। ओके, नोवा ने जहाज को बनाया ना, वो जहाज को अंदर से बाहर से ना राल को, डांबर को लगाया था। ठीक है, वो पिच को लगाया था, इसलिए वो डूबा नहीं। तो वो तो जो डांबर है वो राल है। ये नोवा कहां पर रहता था, कहां से ये क्रूड ऑयल आया बोलकर बाइबल को देखकर एक व्यक्ति ने सर्च कर
वहां पर क्रूड ऑयल को उसने खोज किया, वहां से सब पेट्रोल आ रहा है, अभी वो सब देश धनवान देश है। हालेलुया। बाइबल बताता है, दिशा दिखाता है। शत्रु किधर लेकर जाता है? सोदोम गुमोरों में लेकर जाता है। नीति वचन 7वां अध्याय में देखेंगे तो वहां पर शैतान है ना, एक हार्लेट के पास लेकर जाते बोलकर लिखा गया, दुष्ट के मार्ग में लेकर जाता है। पर है ना, परमेश्वर किधर दिशा दिखाता है बोलो तो? हालेलुया। जहां पर अपने को प्रॉफिट होगा वहां पर दिशा, वहां पर लेकर जाता है। हालेलुया। तो अभिषेक से भरपूर होंगे तो परमेश्वर ना सीक्रेट्स को रिवील करता है। हालेलुया। परमेश्वर वेदों को प्रकट करता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर अपने को दिशा दिखाएगा, सलाह देगा। वो 3 अध्याय 5वां वचन में लिखा गया, नीति वचन में, तू अपने आप को बुद्धिमान मत समझना, हाँ, अपने आप को शाना मत समझना, पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा करना, वो ही सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ये महीने में दिशा दिखाए, परमेश्वर आपको सीक्रेट्स को रिवील करे। आप लोग है ना बहुत सारा रेवलेशंस को ये महीने में पाए। हालेलुया। बहुत सारा सीक्रेट्स बात आपको पता चले ये महीने में। अभिषेक के द्वारा सीक्रेट्स रिवील होता है, जुआ तोड़ डाला जाएगा, सीक्रेट्स पता चले। और एक अभिषेक के बारे में हम लोग देखेंगे तो जुआ के बारे में, सॉरी, हालेलुया, जुआ के बारे में। अभी वो जुआ 2 जानवरों के ऊपर रखता है ना, 2 पशु के ऊपर। ये पशु वो तो गुलामी, उसको दूसरा कोई ओन करता है, ओके। उसी तरह से ये दूसरा पशु भी उसी स्थिति में रहेगा जिसको ना दूसरा खरीदा रहेगा, जो दूसरे का गुलाम रहेगा, दूसरे के लिए काम करते रहेगा, वो जुआ में रहेगा। यानी फेलोशिप, जिसके ऊपर शैतान का, शत्रु का जुआ रहेगा ना, उसका फेलोशिप किसके साथ में रहेगा बोलो तो? जिसका जो है ना शैतान का दास रहेगा, जो है ना पाप का जीवन जीते रहेगा, जो है ना बोझ से, श्राप से अपना जीवन जीते रहेगा। और एक नॉर्मल आपको आसान भाषा में बोले तो, जो है ना परमेश्वर से दूर रहकर बुरे आदतों में, पाप में, संसारिक अभिलाषाओं में वो लोग जीते हैं ना, वो लोग के साथ में इसका दोस्ती रहेगा। संसारिक लोगों के साथ में एक का दोस्ती है बोलो तो वो जुआ के अंडर में है, इसका मतलब ये है। अभिषेक क्या करता है बोलो तो? वो जुआ को तोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक सिस्टर के बारे में क्या बोला मालूम है? एरिया में हमेशा में उनको वही सिस्टर याद आता है, फेलोशिप बोले तो। वो एरिया में ना ऐसा 2 औरत लोग हैं, ठीक है। वो लोग है ना दूसरा, यानी घर में पति है, ओके, घर में पति है, पर है ना दूसरे से भी उनका कांटेक्ट है, ठीक है। वो लोगों के साथ में ही इसका दोस्ती है, वो लोगों के साथ में ही ज्यादा बैठती है। उसमें से एक औरत, अपना महाराष्ट्रीयन औरत है ना, भजी बनाती है बोलते, हाँ, ही पण तिकडे बसून काय करते ते डुबवत होते आटामध्ये देखा? अभी उसके साथ में चर्च में आके करते रहती है, फिर उधर जाके उधर वो सब काम करते। आइडियाज ले रही है क्या, कैसा मेंटेन कर रही है बोलकर, इसको भी वो दलदल में जाना है लगता है। समझ रहे हैं आप लोग? फेलोशिप किसके साथ में होना? अगर ऐसा फेलोशिप है, देखो मैं भी ना एक टाइम में ऐसा जुआ में था। हर दिन है ना रात को मेरे को आने के बाद, अरे बाबा हम लोग का फैमिली ऐसा नहीं है, ये क्या मैं बाहर निकलेगा, दोस्त लोग है, दोस्ती नहीं चाहिए, बुरा आदत नहीं चाहिए करके मेरे को वैसा था मन में। पर जैसे ही घर से बाहर निकला दोस्त लोग मिलता था, नहीं छोड़ पाता था। वैसा एक जुआ था, पर अभिषेक वो जुआ को तोड़ दिया। हालेलुया। हाँ, अपना फेलोशिप किसके साथ में आप है ना थोड़ा समझना चाहिए। उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ में है क्या? और वो लोग पवित्र जीवन जी रहे हैं क्या? परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं क्या? वो लोग सक्सेसफुल है क्या? थोड़ा सोचना चाहिए हम लोग का फेलोशिप किसके साथ में है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर है ना हमको आशीष करने के लिए एक व्यक्ति से ना हमारा कनेक्ट करता है।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा दोस्ती किसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। भजन संहिता पहला भजन में क्या लिखा गया है? पहला वचन में, धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता है, पापियों के मंडली में जो लोग नहीं बैठता है, जो ना टट्टा करने वालों के मंडली में बैठता है। हाँ, वो परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न होकर दिन और रात उसका ध्यान करता है। वो बहते नाली के किनारे में लगाया गया उस वृक्ष के समान है, जो अपने ऋतु में जरूर फल लेकर आता ही। जो कुछ भी वो करता है वो सब सफल होता ही। हालेलुया। क्यों बोलो तो उसका जो दोस्ती है पापियों के साथ में, टट्टा करने वालों के साथ में और दुष्ट लोगों के साथ में उसका दोस्ती नहीं है। हालेलुया। उसका फेलोशिप है ना परमेश्वर के साथ में। और एक, इस संसार में अपना दोस्ती किसके साथ में होना चाहिए बोलो तो, जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया। मैं फिर से बोलता हूं, हम लोग आशीषित होने के लिए परमेश्वर क्या करता है बोलते हो, हमको एक व्यक्ति से जोड़ता है, हमको ना वो फेलोशिप देता है, वो संगति, वो सेवक, वो एक अच्छा विश्वासी से परमेश्वर हमको कनेक्ट करता है, हमारा आत्मिक रिलेशन बन जाता है। एलीशा को परमेश्वर ने ना एलिया से कनेक्ट कर दिया। मरते दम तक एलीशा ने एलिया को छोड़ा नहीं। एलिया बोलता मेरा समय आ गया है, मुझको परमेश्वर लेकर जाने वाला है, मैं आरोहण होने वाला हूं, ठीक है, एक भवंडर आकर मुझको लेकर जाएगा, इसलिए तू यहीं पर रहे। बोल तो नहीं नहीं नहीं, जब तक तू जीवित है, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं करके बोला। वो फेलोशिप में, वो रिलेशन में बना रहा। ठीक है, तुझे क्या चाहिए मांग बोलो तो, अभी जो अभिषेक तेरे पास है ना, उसमें दुगना अभिषेक मेरे को चाहिए बोलो। हालेलुया। ठीक है, मैं जाऊंगा, यदि मेरे ऊपर से चादर नीचे गिर गया तो वो अभिषेक तुझे मिलेगा करके बोल। तो ये एलिया, एक भवंडर आकर एलिया को लेकर गया, अग्निमय रथ और घोड़े आकर लेकर गए। ओके, और वो चादर गिरा, वो चादर को लेकर यॉर्दन नदी को पार करते वक्त वो यॉर्दन नदी के पानी में वो चादर को मारा, वो यॉर्दन नदी दो पार में हो गया, सूखा जमीन में बाहर आया। हालेलुया। लोग स्पष्टता से बोले कि एलिया का अभिषेक, एलिया का आत्मा एलीशा के ऊपर आया। एक व्यक्ति कौन है कर कर कब बोल सकते, उसका दोस्त को देखकर बोलेंगे, ठीक है। एलिया का आत्मा एलीशा के ऊपर आया, उसके साथ में था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए ये जो जुआ है तोड़ डाला जाना चाहिए।